नमस्कार, आप सभी का स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल सुरेंद्र सिंह बोरा में। साथियों, जब से बीएड ब्रिज कोर्स सुप्रीम कोर्ट गया है तब से चारों तरफ ये एक तरीके से सनसनी आग की तरह फैली हुई है। तो ये सनसनी क्यों फैली हुई है और ब्रिज कोर्स के सुप्रीम कोर्ट जाने में लोगों को क्या परेशानी है और क्यों वो लोग परेशान हो रहे हैं। बहुत सारे लोगों का मुझ पर आरोप है कि बोरा जी खूब कमाई कर रहे हो, पैसे लूट रहे हो, पैसे छाप रहे हो, बेरोजगारों का पैसा हड़प रहे हो। तो कोई भी साथी राज्य ही नहीं देश में भी ये बता दे कि हमने बोरा जी को पैसे दिए हैं, बोरा जी ने हमसे पैसे की डिमांड की है। अगर मैं YouTube के माध्यम से आप लोगों को जानकारी देता हूं तो मेरा उद्देश्य YouTube में भी पैसे कमाने का नहीं था। इस बात को मेरा चैनल खुद साबित करता है। जिस तरीके से पूरे देश में बीएड ब्रिज कोर्स की लड़ाई लड़ने वाला एकमात्र उत्तराखंड राज्य से सुरेंद्र सिंह बोरा जो है कि हाई कोर्ट नैनीताल गया हुआ था। तो हाई कोर्ट नैनीताल में याचिका बीएड ब्रिज कोर्स की 3 साल पहले लगी थी और पूरी ऑथेंटिक जानकारी के माध्यम से मैं रिमोट के उन दूर दराज गाँव में जहाँ बिजली की सुविधाएं नहीं होती हैं, मोबाइल के नेटवर्क नहीं आते, उन लोगों तक जानकारी पहुंचाने के लिए मैंने YouTube के माध्यम से जो है कि बातें रखनी शुरू करी ताकि सही जानकारी सभी तक पहुंच सके। तो आज यही जो छोटी छोटी जानकारियां थी, तो आपने देखा हुआ कि पूरे देश के जब सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन बीएड पर आया, बीएड बाहर हुआ, तो जो ब्रिज कोर्स प्रशिक्षित थे तो वो एक साथ मेरे वीडियो को देख देख करके एक मंच में आए और सुप्रीम कोर्ट में गए हैं। ये एक अगर आप इसको किसी भी रूप में लगा लें कि मेरा उद्देश्य आप समझ रहे होंगे अभी भी पैसा कमाने का नहीं है। और अब सुप्रीम कोर्ट जाने के बाद भी लोग जो है कि बीएड ब्रिज कोर्स से परेशान हैं, बीएड ब्रिज कोर्स प्रशिक्षितों को भ्रमित कर रहे हैं। तो अब उस भ्रमित, ताकि हमारे अपने लोग भ्रमित ना हो, उसके लिए भी मैं जो है कि YouTube के माध्यम से वीडियो बनाता हूं। और मैं आप लोगों से निवेदन करता हूं कि ये जो मैं वीडियो बनाता हूं ये प्रत्येक ज़रूरतमंद व्यक्ति तक पहुंचे। ये वीडियो जो ज़रूरतमंद है और जिसको जानकारी की आवश्यकता है उस तक ये वीडियो पहुंचना चाहिए, आग की तरह फैलना चाहिए। ऐसा नहीं कि इस वीडियो को यहीं तक अपने तक सीमित करता हूँ। मैंने अपना उद्देश्य भी बना दिया। अगर मेरा जो मकसद सिर्फ YouTube में आकर पैसा कमाना होता तो मैं पीछे LED स्क्रीन भी लगा सकता था, लोगों की तरह दिखा भी सकता था, प्रोफेशनल यूट्यूबर बन जाता। आपको यानी कि घर के छत में जाकर के, टेरिस में जाकर के आपको वीडियो नहीं बनाता या किसी दीवार में रख करके आपके लिए वीडियो नहीं बनाता। मैं आपको फिर भी बता रहा हूँ कि छोटी छोटी जानकारियाँ आपको जो है कि चेयर के ऊपर में रख करके, टेबल के ऊपर में रख करके आपके लिए वीडियो नहीं बनाता। मेरा मकसद सिर्फ वही है कि जो आप सभी का मकसद है, जो आपका जो गोल है वही गोल मेरा भी है। तो साथियों, अब बीएड ब्रिज कोर्स के सुप्रीम कोर्ट याचिका से परेशान हो रहे हैं डिप्लोमाधारी। और परेशान क्यों हो रहे हैं, यह एक बड़ा सवाल है। बार बार जो है कि ब्रिज कोर्स प्रशिक्षितों को भ्रमित किया जा रहा है, तमाम सवाल आ रहे हैं। और ऐसा क्यों भ्रमित करने के लिए सवाल उठाए जा रहे हैं और तरह तरह के सवाल उठाए जा रहे हैं। एनसीटी की प्रक्रिया और भूमिका को लेकर भी सवाल कर रहे हैं। तो आइए देखते हैं उन सवालों को लेकर के किस प्रकार का भ्रम बना हुआ। देखिए, सबसे पहले एक भ्रम ये बना हुआ है कि डीएड के वकील कहते हैं कि ब्रिज कोर्स नाम का कोई भी पाठ्यक्रम है ही नहीं, यानी कि नहीं, और न ही हिंदुस्तान में कोई संस्था यह कोर्स कराती है। ये चीज हमें लक्ष्मण सिंह जी ने, तो आपने देख लिया होगा साथियों, बीएड ब्रिज कोर्स का सिलेबस भी आपने देख लिया होगा। ब्रिज कोर्स का सिलेबस कैसे बना, और एनसीटी का नोटिफिकेशन 22 सितंबर 2017 का भी देख लिया होगा। और आरटी एक्ट में संशोधन 17 अक्टूबर 2017 का भी देख लिया होगा, जो 1 अप्रैल 2015 से लागू है। और उसके बाद एनसीटी की गजट अधिसूचना 2014 भी देख लिया होगा। और जो आपने एमएचआरडी की अधिसूचना है वो एमएचआरडी की अधिसूचना भी देख ली होगी।
इसके अलावा जो है कि ऑल सेक्रेटरीज को जो है कि MHRD की तरफ से सभी सेक्रेटरीज को, जो सभी राज्यों के सेक्रेटरीज और एजुकेशन सेक्रेटरीज को, चीफ सेक्रेटरीज एंड एजुकेशन सेक्रेटरीज को भेजा हुआ MHRD का पत्र भी दिया होगा, देख लिया होगा, और प्रशिक्षण को लेकर के भी। तब इसमें किसी भी प्रकार का सवाल ही नहीं उठता है कि ब्रिज कोर्स हुआ है या नहीं है। मार्कशीट आपने देख ली होगी। और इसके बाद देखिए एक और चीज है कि ब्रिज कोर्स सुप्रीम कोर्ट में जाकर के, ब्रिज कोर्स प्रशिक्षितों ने सुप्रीम कोर्ट में जाकर के गलती कर ली, जीत कर भी हाथ। देखिए ब्रिज कोर्स के सुप्रीम कोर्ट में जाने से क्यों परेशान हो रहे हैं लोग? परेशान इसलिए हो रहे हैं कि जो DLED वालों के लिए जो भर्ती प्रोसेस थी तो वो भर्ती प्रोसेस अभी और अवरुद्ध हो जाएगी, रुक जाएगी, क्योंकि ब्रिज कोर्स अब स्टे लेगा। चाहे उत्तराखंड में भर्ती प्रक्रिया चालू हो तो स्टे लेगी, क्योंकि ब्रिज कोर्स पूरी तरीके से 101% एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रखता है। अब हिमाचल में जैसे JBT की भर्ती आ गई है, हिमाचल में जैसे JBT का प्रोसेस शुरू होता है तो हिमाचल में भी JBT प्रोसेस में स्टे लगेगा। इसके अलावा जो अगर बिहार में है, अब बिहार में अगर जो काउंसलिंग प्रोसेस चलती है, काउंसलिंग सत्यापन प्रोसेस चलता है, तो ब्रिज कोर्स वाले जो हैं सुप्रीम कोर्ट गए हैं, तो बिहार में जो ऑनगोइंग भर्ती है BPSC की, उसमें भी जो है स्टे लगने की पूरी संभावनाएं हैं। आप बिहार में, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में ब्रिज कोर्स के जाने से जो भर्ती प्रक्रिया है उस प्रोसेस का अवरुद्ध होना तय है। तो साथियों इसीलिए जो है कि वो लोग आपको इस तरीके के सवाल कर रहे हैं। और बार बार एक सवाल ये आ रहा है कि आप जो है कि सुप्रीम कोर्ट में गए हैं तो सुप्रीम कोर्ट ने ब्रिज कोर्स को पहले ही क्वेश्चन कर दिया है, यानी कि NCT का जो गजट 2018 है, बहुत सारे लोगों की जानकारी अधूरी है। NCT के गजट 2018 के अनुसार ब्रिज कोर्स का प्रशिक्षण नहीं कराया जाता है, या ब्रिज कोर्स का क्या कहते हैं ओरिजिन हुआ है, यानी कि ब्रिज कोर्स का ओरिजिन जो है NCT के गजट 2018 से नहीं हुआ है। अगर ब्रिज कोर्स का ओरिजिन की बात कर रहे हैं तो ब्रिज कोर्स का ओरिजिन जो है कि NCT RT एक्ट 2010 के आधार पर करवाया गया है, जो कि 9 वर्ष तक चला, यानी कि 31 मार्च 2019 तक चला RT एक्ट में। आप इस बात को देख लीजिएगा। अगर ब्रिज कोर्स को सुप्रीम कोर्ट ने क्वेश्चन कर दिया है, क्योंकि NCT का 2028 से 2018 का गजट रद्द हुआ है, तो ये आपकी जानकारी आधी और अधूरी है। ब्रिज कोर्स का ओरिजिन की बात करूं तो NCT के गजट 2018 के आधार पर नहीं हुआ है। ब्रिज कोर्स का ओरिजिन NCT के गजट RT एक्ट 2009 के बाद हुआ है, यानी कि 2010 NCT के गजट 2010 के बाद RT एक्ट आया, और वो जो है कंप्लीट एजुकेशन की बात 31 मार्च 2019 तक करता है। साथियों ये बेहतरीन जानकारी आपको मैं क्यों दे रहा हूँ, क्योंकि आप बार बार इसको भ्रमित करने वाली चीज़ों में बात। अब एक सवाल ये हो रहा है, NCT ने कोई ब्रिज कोर्स करवाया ही नहीं है, तो NCT ने कोई ब्रिज कोर्स नहीं करवाया है, ये बहुत सारे लोग कह रहे हैं। तो साथियों जो आपके पास मार्कशीट है, अंक पत्र है, तो क्या उसको किसी ने फर्जी करार दिया? आपके ब्रिज कोर्स के अंक पत्र को किसने फर्जी करवा दिया है? आपके प्रमाण पत्र को किसी ने फर्जी कहा? नहीं कहा। ठीक है, आप बहुत सारे लोग जो है कि इससे परेशान हो रहे हैं। किसी ने जो है कि ब्रिज कोर्स के अंक पत्र में लगा दिया है कि ये फर्जी है, ये NCT ने नहीं करवाया, ये MHRD के डायरेक्शन में नहीं हुआ, ये RT के मानक जो RT के नियम 29 को पूरा नहीं करता है, RT की धारा के नियम 29 को पूरा नहीं करता है, इसलिए जो है कि ये डिग्री अवैध है या ये प्रमाण पत्र अवैध है, किसी ने कहा? जो लोग आपसे ये कह रहे हैं कि NCT ने कोई ब्रिज कोर्स करवाया ही नहीं, किसी ने आपके प्रमाण पत्र या डॉक्यूमेंट को फर्जी तो नहीं कहा ना? कि उन्होंने कहा NCT ने अगर कोर्स नहीं करवाया तो फर्जी कोर्स किसने करवाया? ये भी एक बड़ा सवाल है। बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि RTI में पहले ही बता दिया है कि ये जो है कि कोई ब्रिज कोर्स नहीं कहा है, या सुप्रीम कोर्ट में NCT के एडवोकेट ने कह दिया कि कोई भी ब्रिज कोर्स नहीं करवाया गया। तो साथ ही अगर ब्रिज कोर्स कराया है
और सुप्रीम कोर्ट में एनसीटी ने कहा कि देश में कहीं भी ब्रिज कोर्स का सिलेबस नहीं बना है और किसी भी प्रकार का ब्रिज कोर्स पाठ्यक्रम नहीं चलाया गया है या किसी भी प्रकार का ब्रिज कोर्स प्रशिक्षण नहीं करवाया गया है, तो हमारे पास एनआईओएस से भी आरटी यानी कि सूचना के अधिकार के तहत मांगी गई जानकारी है और इसके अलावा एनसीटी से भी आरटीआई के द्वारा मांगी गई जानकारियां हैं। वो सारी जानकारियां हैं। अगर एनसीटी ने नहीं करवाया तो किसने ये फर्जी कोर्स करवाया और लाखों की तादाद में देश के प्रशिक्षित युवाओं से इतना बड़ा धोखाधड़ी, इतना बड़ा जो है कि गेम किसने खेला। यानी कि इस तरीके का जो एक तरीके से मैं कहूँगा कि जितना भी बड़ा धोखाधड़ी हुई तो इतनी बड़ी धोखाधड़ी किसने करवाई। तो ये बहुत बड़ा सवाल आपको देखने को मिल रहा है। जो इतना बड़ा स्कैम करवाया है तो ये किसके द्वारा ये स्कैम करवाया गया है। देश में इतना बड़ा लाखों प्रशिक्षित बेरोजगारों को इस तरीके से धोखा दिया गया है, तो ये स्कैम किसके द्वारा चलाया गया है। जो एनआईओएस के नाम से ब्रिज कोर्स फर्जी करवाया गया है, तो इसमें कौन फंसेगा। एनसीटी, अगर एनसीटी ने करवाया है, अगर नहीं करवाया है तो भी एनसीटी को जवाब देना है। अगर एनसीटी ने नहीं करवाया है तो इतना बड़ा स्कैम देश में हुआ, तो ये स्कैम कैसे हुआ। तो ये सभी की भूमिकाएं संदिग्ध लगती हैं और संदिग्ध ही रहेंगी। फिर अगर स्पष्टीकरण नहीं होगा तो ये आप समझ गए होंगे कि ये सटीक जानकारी दे रहा हूँ और आप लोग परेशान ना हो। अगर मेरे चैनल में नए हैं तो प्लीज़ ये वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें और सारी ऑथेंटिक जानकारी वीडियो के माध्यम से दे रहा हूँ। तब तक के लिए जय हिंद, जय उत्तराखंड।